देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लव लाइफ, जुलाई मंथ की लव लाइफ देख रहे हैं हम। और आपके रिश्तों में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के साइड से क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, ओवरऑल पूरी चीज़ें देखेंगे, चल क्या रहा है। ठीक है, एनर्जीज देखेंगे जुलाई मंथ में चलेगा कैसे, अगर यूनियन होना है या एक्शन होना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या मूड है आपके पार्टनर की, ये सारी चीज़ें हम इस जुलाई मंथ के लव रीडिंग में देखेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले आपके लिए। इस रीडिंग में आपके पार्टनर के साइन भी मैं बताऊंगी, जिसके भी साइन होंगे आपके पार्टनर, आप मैच कराना किस जोडिक साइन के आपके पार्टनर है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग किसी की नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों की ये रीडिंग हो सकती है। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप, वाटर साइन है ये, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। फिर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। फिर है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सेम राशि के भी हो सकते हो आप दोनों। ठीक है, दो कार्ड एक साथ आ गए थे। फिर है फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन बता चुकी, आपके पार्टनर की कौन सी साइन है आप देखिए। एयर साइन को छोड़कर सारे साइन आ चुके। एयर साइन बॉटम ऑफ द डेक में आ गया, आप कंप्लीट हो गए सारे साइन। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है। जिसके जिसके साइन है उसके रीडिंग तो है ही, लेकिन एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। एनर्जी आपके लिए मेन है। ठीक है, जब हम ऑरेकल से करेंगे क्लैरिफाई, से पहले मैं बता देती हूँ आपको, एक्वेरियस राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है इस लव लाइफ में अभी भी आपको होप है, जगल कर रहे हो, अभी भी किसी और को आप क्लैरिटी नहीं देना चाहते, ना किसी को लाइफ में लाना चाहते हो, ना किसी को आप अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, आप अपने ही पार्टनर में, अपने ही उसी लव लाइफ में, उसी पार्टनर के साथ अटके हुए हो और चाहते हो वापस इस रिश्ते में काम करना। ठीक है, पेशेंस आप बनाकर रखे हुए, काफ़ी वेट हो चुका है, काफ़ी इंतज़ार आप कर चुके हो, ऑलरेडी सेपरेशन में भी हो और भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। आप चाहते हो एक्शन लेना अपने पार्टनर के साइड, आप ये भी सोच रहे हो कि अप्रोच करूँगा तो कहीं मेरे पार्टनर के साइड से मुझे हमेशा के लिए रिजेक्ट ना कर दिया जाए। पहले से ही आप क्या हो, ब्लॉक्ड कंडीशन में हो, सेपरेशन की कंडीशन में हो। ठीक है, आपको डाउट हो रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं आपके बगैर किसी और के साथ मूव ऑन कर गए होंगे या फिर आपको भूल चुके हो। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ है, बचा है। आपको पता है आपके पार्टनर के साथ आपका केमिस्ट्री, आपका रिश्ता कैसा था, इसी होप ने आपको अभी तक टिका के रखा हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं से एक ऐसे ऑफ़र, ऐसे अप्रोच का वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी इंतज़ार में आप क्या कर रहे हो, आपका पेशेंस लेवल भी खो रहा है और होपलेस भी हो रहे हो। डाउट लग रहा है आपको कि आपके पार्टनर किसी और के साथ तो नहीं है, आपको भूल गए। उन्होंने क्या किया है, क्लैरिटी नहीं दी। मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं ना, अटके हुए हो, क्लैरिटी अभी तक नहीं है आपको, वो आएंगे या नहीं आएंगे। 3 ऑफ कप क्यों है देख लेते हैं। 3 ऑफ कप को ओपनिंग्स मोमेंट, दिस इज़ अ टाइम टू ओपनिंग्स अ न्यू पॉसिबिलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, आपको और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें आना होगा तो आ जाएंगे, लेकिन कब तक आप वेट करोगे। अपना न्यू पॉसिबिलिटीज़ तलाशिए आप लाइफ में और भी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, आपको वहाँ फोकस होना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल, देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके पार्टनर के साथ। आप अगर आपको लग रहा है ना, आपका इंट्यूशन या आपके ये दिल के अंदर आत्मा बोल रही है कि आपके पार्टनर आएंगे आपके लाइफ में, या आपको वेट करना है, आप किसी और को लाइफ में आने नहीं दे पा रहे हो या खुद भी नहीं चाह रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आपको रोक कर रख रही है, तो ये डेस्टिनी के हिसाब से हो रही है। ऑलरेडी आप अपने पार्टनर के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। ठीक है, आप डाउट कर रहे हो ना कि क्या चल रहा होगा उसके लाइफ में, ऐसा है वैसा है, क्या पता कहीं से आप देख लिए होगे उनको खुश रहते हुए, तो आपको डाउट लग रहा है।
लेकिन आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में अटके हुए हैं, ठीक है। उन्होंने अभी भी डिसीजन नहीं लिया है, वो चाहते हैं स्टैंड लेना, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, अभी भी ब्लॉक्ड करके एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। दोनों की कंडीशन ऐसी है। नाइट ऑफ कप, देखिए सिंक्रोनिसिटी सरप्राइज, देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो समझ जाइए आप यूनिवर्स इसमें कुछ कर सकती है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, ठीक है। देखिए लाइफ यहाँ से पढ़ते हैं। द यूनिवर्स वे ऑफ गाइडेंस यू हैव यू नोटिस अनएक्सपेक्टेड सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप दोनों भी अगर ना करो तो आप करो। अगर आप इस रिश्ते को हील करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में एक प्यार जागेगा, उनको फिर से वही स्पार्क नज़र आएगी, ओपन होगा उनका हार्ट। और ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के माध्यम से भी आप कर सकते हो। उनके माध्यम से यूनिवर्स से अपने पार्टनर या अपने रिश्ते की हीलिंग के लिए उनको अप्रोच करो, डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि मुझे मेरा पार्टनर वापस अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप अफर्मेशन बोल सकते हो, यूनिवर्स से अपनी बात रख सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं एक बार बोल दिया हो गया, आपको ये प्रोसेस स्पिरिचुअलिटी के तरीके से करने पड़ेंगे। ओके एक्वेरियस, टू ऑफ पेंटिकल क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल बैरियर मैच, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में स्ट्रगल है। इसके बावजूद आप इस रिश्ते को चाहते हो और ये एग्जामिनेशन समझ कर चलिए आपके लव लाइफ की परीक्षा, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे भी आप मिलोगे, लेकिन ये टेस्ट, ये एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाइड करनी पड़ेगी, आपको हीलिंग तो करनी पड़ेगी, वरना ये बैरियर में रुकावटें हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। 7 ऑफ वैंड, क्लैरिटी, अभी मैं क्लैरिटी की बात कर रही थी, क्लैरिटी आ गया, ठीक है। क्लैरिटी आएगी, लेकिन ऐसे बैठे बिठाए नहीं आएगी, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा हद से ज़्यादा। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्स के तरफ से, आप दोनों पहले से डेस्टाइन हो, तो अपने इस कार्मिक ट्रिगर ही बोलते हैं, ये कार्मिक जर्नी है, ठीक है। और कार्मिक जर्नी में आपके सामने क्या है? स्ट्रगलिंग है, बैरियर कैसा होता है? हर पड़ाव में रुकावटें तरह तरह की, कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, कभी इंसान का मन बदल जाना, कभी मूड का स्विंग होना, कभी आपकी स्थिति ख़राब हो गई, कभी उनकी स्थिति ख़राब हो गई, कभी किसी चीज़ का फियर होने लगा, कभी मन और दिल दिमाग अपोजिट साइड चल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें में आप पढ़ सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो। एनर्जी शिफ्ट भी होना कई बार इंसान को मूड स्विंग कराता ही है, ठीक है। क्लैरिटी कैसे लानी है? तो कुछ ना, देखिए जैसे सिंक्रोनिसिटी आपको आएगी तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि आपको विजन उल्टे सीधे आते होंगे। उल्टे सीधे विजन आना मतलब क्या है? इल्यूजन में फंसते हो, ठीक है, कन्फ्यूजन में फंसते हो। वैसे भी 2 ऑफ पेंटिकल देख रहे थे, क्या था? इल्यूजन ही है वो, कन्फ्यूजन ही है वो, जगल कर रहे हो, मूड स्विंग कर रहा है, वही सारी चीज़ें। क्लैरिटी लानी है, ठीक है। अगर क्लैरिटी लानी है तो आपको हीलिंग करनी होगी, मन को शांत करने के लिए हीलिंग करनी पड़ेगी, तभी रास्ता नज़र आएगा आपको, आपका पर्पस दिखाई देगा करना क्या है, ठीक है। ऐसे बिना हीलिंग किए आप वेट करते रहोगे तो समय की बर्बादी, ओवर थिंकिंग में फंसोगे और भी बैरियर क्रिएट हो जाएंगे, स्ट्रगल का दायरा और भी बढ़ता जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल में देखो कौन सा कार्ड आया? हीलिंग का कार्ड। कब से मैं बोल रही हूँ हीलिंग के माध्यम से ये रिश्ता ठीक होगा, पीस मिलेगी। तो हीलिंग ही है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। अगर आप मैरिड हो तो भी सेम कंडीशन, सेम चीज़ें आपके लिए, ठीक है। हीलिंग करने से ही सारी चीज़ें क्या होगी? रिसीव होगी, ठीक है। बॉटम में अलाइनमेंट, पूरी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी आपका कनेक्शन है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप इग्नोर नहीं कर सकते इस हीलिंग को, इस अलाइनमेंट को, वरना फंसे रह जाओगे इस बैरियर को फेस करते करते, ठीक है। हीलिंग में क्या है? यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, गिव योर सेल्फ द टाइम एंड स्पेस यू नीड। हैव यू बिन नेग्लेक्टिंग योर इमोशनल और फिजिकल हेल्थ? देखिए सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैं बोल रही, बार बार ओवर थिंकिंग करने से क्या होगा? इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से क्या होगा? हेल्थ डाउन होंगे, बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस तो हो ही नहीं सकता ना, अगर ऐसे रहोगे तो कैसे बैलेंस होगा? बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन जगलिंग चल रही है ना। आपको अभी अपने बारे में पहले सोचना है, खुद को हेल्दी बनाइए। आपको अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है, उनकी भी अलाइनमेंट हो रही है भाई,
सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना दोनों की, दोनों के साथ सेम सिचुएशन हो रही है। ऐसा मत सोचिए कि आप तकलीफ़ में हो तो आपके पार्टनर बहुत हैप्पी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अलाइनमेंट, you are on the path to alignment, discovering higher truth. Have you noticed a recent shift in your awareness? Continue following this light, it will lead you to greater wisdom. wisdom कहाँ से आएगी? wisdom आएगी तो आप कभी भी कन्फ्यूजन में, बैरियर में और इस तरह के मेज में नहीं फंसोगे। विजडम कैसा होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धि कहाँ से आएगी? सही डिसीजन लेने के लिए। जब आप अवेकन होते, अवेकन मतलब क्या? जाग जाना, ठीक है। नींद में नहीं रहना है, भाग रहे हैं लोग वैसे भागना है हमें, ऐसे ही चलाना है, ऐसा नहीं। पर्पस समझिए, प्यार है तो उसको कैसे डील करना है, प्यार है तो कैसे बचाना है, लाइफ की मीनिंग पता करनी है, तभी आप सामने वाले की लाइफ समझ पाओगे, तभी आप रिश्ते समझ पाओगे। रिश्तों को समझने के लिए सबसे पहले आपको लाइफ समझनी पड़ेगी। एक इंसान का अर्थ में आने का मतलब क्या है, कैसे दो लोग मिलते हैं, कैसे दो लोगों के बीच प्यार डेवलप होता है, कैसे वो यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, कैसे लोग अलग हो जाते हैं, कितनी वैल्यू होती है लाइफ में रिश्ते। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? जब आप हीलिंग करोगे। हीलिंग करने का ये मतलब है पहले अपने बीमार दिमाग और दिल को ठीक करिए, ठीक है। हीलिंग करना मतलब खुश रहना, रिकवर करना। पढ़ के बताऊँ? अभी मैं इस यहाँ से पढ़ती हूँ। सेल्फ केयर एंड अलाउ योर सेल्फ टू रिकवर फुली। रिकवर करिए, बीमार मत बनिए दिमागी तौर से सोच कर कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा। सभी चीज़ें ठीक होगी। वेट करने से समय की बर्बादी कर रहे हो, और अगर वेट करना ही है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाकर हीलिंग करते हुए वेट करिए ना। खाली बैठकर उनके बारे में मत सोचिए। उनके बारे में सोच भी रहे हो आप तो नेगेटिविटी दे रहे हो सामने वाले के साइड, ठीक है। तो सोचना ही है तो इस रिश्ते को हील करने के लिए सोचिए, सोचना ही है तो खुश रहने के लिए सोचिए। जब आप हील हो जाते हो, जब आप खुश रहते हो तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी आपके साइड आने लगती है, ठीक है। जिसके बारे में बार बार सोचोगे, अच्छा सोचोगे, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, आपको पता है ना। तो अच्छी चीज़ें सोचते रहोगे तो मैनिफेस्ट क्यों नहीं होगा? आप सोच रहे हो, बहुत समय दे दिए, सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, पता नहीं क्या बोलेगी, क्या करेगा, पता नहीं, बंद कर दी बात, पता नहीं किसी और के साथ, ये क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, और जो सोच रहे हो ना वही चीज़ें हो रही है उनके लाइफ में। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके लाइफ में सोच कर, तो अच्छी चीज़ें सोच लो, शायद आपकी तरफ एक्शन हो जाए, रिश्ते सुधर जाए। सोचना ही है तो अच्छा सोचो, ठीक है। चलिए।